चैप्टर 3 के वर्स 18 तक कवर किया था, जिसमें भगवान कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। चैप्टर 3 कर्म योग का है और वर्स 18 तक कवर किया था। आज हम 8 वर्सेस करेंगे, वर्स 19 से वर्स 26। पहले इनका लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं और उसके बाद देन आई विल टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग थिंग्स। सो लेट्स गो थ्रू दीज वर्सेस फर्स्ट। वर्स 19 है, तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्मम परम आपनोति पुरुषः। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसलिए हमेशा असक्त होकर निरंतर सतत काम करते रहो, सम तरीके से सम आचर करो, सम तरीके से करते रहो। असक्त कर्म के आचरण से, बिना अटैचमेंट के कर्म के आचरण से ही व्यक्ति जो है वो परम को प्राप्त करता है। सो ये वर्स 19 है। परम का मतलब हमेशा हमने कहा है कि शाश्वत शांति, वो जो इटर्नल, उसको प्राप्त करना। वर्स 20 है, कर्मणा एव ही संसिद्धिम आस्थिता जनक आदय लोक संग्रहम एव अपि संपश्चिम कर्तुम अर्हसि। तो भगवान कह रहे हैं कि ये कर्म के ही रास्ते से ही जनक और उनके जैसों ने सिद्धि को प्राप्त किया है। जनक एक राजा भी थे और ऋषि भी थे, और इस तरह से वो कर्म और ध्यान दोनों को सिग्निफाई करते थे। तो कर्म से ही सिद्धि को जनक और उनके जैसे लोगों ने प्राप्त किया था, वो उसमें आस्थित हैं। इसके अलावा भी ये देखते हुए कि किस तरह से लोगों का भला हो और लोगों को सही मार्ग दिखाया जाए, भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। लोक संग्रह जो है वो लोकहित का रेफरेंस है, और लोकहित जनरल लोकहित हो सकता है या लोगों को सही रास्ता दिखाना हो सकता है। तो परमहंस योगानंद इसको लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए उपयोग करते हैं। तो फॉर द पर्पस ऑफ राइटली गाइडिंग पीपल दाउ शुड परफॉर्म एक्शन। तो ये वर्स 20 है। देन वर्स 21 है, यत यत आचरति श्रेष्ठः तत तत एव इतरो जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोकः तत अनुवर्तन्ते। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति, मतलब जो ज्यादा इवॉल्व्ड है अपनी जर्नी में, जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति काम करता है, उसी तरीके से दूसरे जन उसका अनुसरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। वो जो प्रमाण करता है, वो जो स्टैंडर्ड करता है, सेट करता है, बाकी लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अनुवर्तनते मतलब फॉलो करते हैं। तो ये वर्स 21 है। Then verse 22 is very important, again very celebrated verse of the Gita. इसमें भगवान कह रहे हैं कि न मे पार्थः अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। तो हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कार्य नहीं है। न मेरे लिए कुछ ऐसा है जो मैंने नहीं प्राप्त किया है, और न कोई ऐसा है जो मुझे प्राप्त करना बाकी है या मुझे प्राप्त करना है टू बी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा कर्म में रहता हूं। वर्त एव च कर्मणि, मैं हमेशा काम में रहता हूं। येट आई परफॉर्म ऑल एक्शंस, आई मिंगल इन ऑल एक्शंस, आई एग्जिस्ट इन ऑल एक्शंस। तो मेरे लिए तीनों लोकों में कोई काम करने को नहीं है, न कुछ प्राप्त करने को है और न कुछ ऐसा है जो नहीं प्राप्त किया है। फिर भी मैं हमेशा काम करता हूं, फिर भी मैं काम करते रहता हूं। वर्स 22 ये है। देन वर्स 23 है, यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य अतंद्रतः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो वो कह रहे हैं कि यदि कभी भी मैंने अपना काम बिना तंद्रित हुए, बिना थके हुए, अतंद्रित, बिना रुके हुए नहीं किया, तो मैं जो करता हूं उसको सारे मनुष्य सब जगह उसका अनुसरण करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो वो मेरे नहीं काम करने को फॉलो करेंगे। वर्स 23 है। वर्स 24 है, उत्सीदेयुः इमे लोका न कुर्या कर्म चेत अहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमः प्रजा। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं काम नहीं करता हूं तो ये पूरा लोक जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो रूइन को चला जाएगा। उत्सीदेयुः का मतलब है वुड बी पुट टू रुइन, तो ये पूरा लोक रूइन को चला जाएगा। और मैं कंफ्यूजन, संकर का मतलब है कंफ्यूजन का कारण बनूंगा, और सभी प्रजा यानी सभी लोगों
के डिस्ट्रक्शन, मरने का कारण बन जाऊंगा। तो ये वर्स 24 है। वर्स 25 और 26 एक साथ पढ़ देता हूं। सक्तः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वान तथा असक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम, न बुद्धिभेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम, जोशेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। तो भगवान कह रहे हैं कि हे भारत, जिस तरह से अविद्वान, जो इग्नोरेंट है, वो कर्म के साथ सख्त होके, मतलब कर्म के फल से अटैचमेंट करके काम करता है, उसी तरह से विद्वान जो होता है वो असक्त हुए, मतलब बिना अटैचमेंट के सिर्फ लोकहित की इच्छा से काम करता है या लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए काम करता है। आगे भगवान कह रहे हैं कि कभी भी विद्वान को, जो अज्ञानी है, उनकी अज्ञानता से उत्पन्न जो बुद्धि की कमी है उसको हटाने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। विद्वान को बस आचरण करना चाहिए सारे कर्मों का युक्त होके और सम तरीके से। तो विद्वान का काम उनको एक्साइट नहीं करना है और उनको एग्जॉर्ट नहीं करना है एक्शन परफॉर्म करने के लिए। जो कर्म कर रहे हैं संग के साथ, उनकी अज्ञानता और बुद्धिभेद को दूर करने के लिए उसको एक्साइट नहीं करना चाहिए, उनको ज्यादा भाषण नहीं देना चाहिए, बल्कि खुद सम तरीके से, युक्त तरीके से काम करते रहना चाहिए और इससे उनको सही रास्ता मिलेगा। तो ये वर्स 26 है। तो these 8 verses continue the discussion on कर्म योग। और वर्स 22 से 24 आप देखेंगे जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं भी काम करता हूं, मतलब तुमको भी कर्म करना है और युक्त कर्म करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए तो दुनिया में कोई काम करने को है नहीं, फिर भी मैं करता हूं। अगर मैं नहीं करूंगा तो ये सृष्टि का नाश हो जाएगा, इसमें रहने वाले सारे लोगों का नाश हो जाएगा और मुझे काम करना है। और भगवान काम करने का मतलब क्या? आप हमेशा देखेंगे यूनिवर्स में हमेशा एक्शन है। सन में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, उससे एनर्जी बनती है, उससे धरती के ऊपर एनर्जी आती है और हर जीव और प्राणी का जीवन होता है। अगर वो एनर्जी ही नहीं हो तो कुछ होगा ही नहीं। तो सन में भी एक्शन हो रहा है, पूरे यूनिवर्स में हर जगह एक्शन हो रहा है। कहते हैं यूनिवर्स में एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, विच इज अ मेजर ऑफ एक्टिविटी इन द यूनिवर्स इंक्रीजिंग। तो भगवान हर वक्त काम कर रहे हैं और इसलिए भी वो कह रहे हैं कि मैं जब हर वक्त काम कर रहा हूं, जबकि मेरे लिए कुछ करने को ही नहीं है, तो तुम्हें भी हर वक्त काम करना है। तो वर्स 22 से 24 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस। एंड रिमेंबर, मैं बार बार कहता हूं कि सांख्य योग के बाद कर्म योग चैप्टर है। सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कि काम करना है, कर्म करना है, युक्त होकर कर्म करना, और मैं भी कर रहा हूं। सो ये इंपॉर्टेंट है सोचने के लिए। देन वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, वर्स 3.12 में भगवान कहते हैं कि जो इष्ट भोग करता है बिना देवों को यज्ञ के बेनिफिट्स दिए हुए, जो इस तरह से बिना दिए हुए बेनिफिट्स को एंजॉय करता है, वो चोर है। तो वो स्तेन शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं वर्स 12 में? चोर का प्रयोग क्यों करते हैं? एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन इट। मैं ये कह रहा था कि आई वाज सेइंग कि देव जो है वो छोटे ऑब्जेक्टिव हैं। पहले मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, बेटर फुटबॉल कंट्रोल करना, जिम जाना, ये सब चीजें सीखना जरूरी है, बिकॉज देन ओनली यू विल earn the right to realize God and attain that eternal peace, right? जैसे मैंने कहा था कि छोटे बच्चे को पहले P और Q का अंतर समझना जरूरी, चलना सीखना जरूरी है। तो ये जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स में भी योग युक्त कर्म करने की जरूरत पड़ती है। और मान लीजिए किसी को ये बेनिफिट्स मिल गए, मान लीजिए किसी ने मैथ्स का प्रॉब्लम बिना योग युक्त कर्म किए हुए सॉल्व कर लिया, मान लीजिए कोई फुटबॉल को बिना योग युक्त कर्म करने के, मान लीजिए किसी की बॉडी बहुत बन गई है और वो जिम नहीं जा रहा, तो कैसे हुआ? या तो मतलब सडनली उसके ऊपर कुछ जादू हो गया है, या उसकी कोई लॉटरी लग गई है, या उसने गलत तरीके से ये किया है, मैथ्स का प्रॉब्लम किसी और से चोरी करके सॉल्व करके दिखाया है, या उसकी बॉडी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन वो जो पिक्चर दिखा रहा है वो मॉर्फ्ड पिक्चर है जिसमें दिखा रहा है कि मेरा इतना बॉडी बन गया है। तो इसीलिए चोर शब्द का प्रयोग है। एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट। तो ये तो आज के वर्सेस थे। एक आज लास्ट चीज बताना चाहता हूं मैं कि हमने चैप्टर 2 में भी बात की, प्रज्ञा, सेल्फ रियलाइज्ड कौन है, निर्वाण, इन सब की बात करते हैं, वो शाश्वत शांति की बात करते हैं। तो कई जगह आप देखेंगे, और परमहंस योगानंद भी कुटस्थ चैतन्य की बात करते हैं, मतलब वो कॉन्शियसनेस जिसमें आप हमेशा वो एक स्टेट ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस में रहते हैं, इसको कुटस्थ कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। और चूंकि परमहंस योगानंद कृष्ण और क्राइस्ट को बार बार कंपेयर करते हैं, तो इसको क्राइस्ट कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। आपको कुटस्थ कॉन्शियसनेस या कुटस्थ चैतन्य
प्रभुपाद कौन के हैं उनकी किताबें भी मिलेगा, काफी जगह आपको शब्द मिलेगा। कुटस्थ चैतन्य क्या है? तो कुटस्थ चैतन्य वही एक स्टेट है जिसमें आप चिरंतन चिदानंद शाश्वत शांति के स्टेट में है। कुटस्थ का मतलब होता है, कुट इज समिट, राइट, पहाड़ की चोटी। तो कुटस्थ चैतन्य का मतलब होता है वो चेतन या वो कॉन्शियसनेस जो एक पहाड़ की चोटी की तरह ऊंचा है या पहाड़ की चोटी की तरह मजबूत और अचल है, उसको कुटस्थ चैतन्य कहते हैं। आपको इस शब्द का प्रयोग बार बार मिलेगा, और मैं इतने कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन में कुटस्थ चैतन्य क्या वगैरह में नहीं आता। मैं हमेशा उसको सिंपली इंटरप्रेट करता हूँ कि वो हमेशा चिरंतन शाश्वत शांति की स्थिति में, वो चिदानंद की स्थिति में है। जो हम लोगों ने बात की थी कि आदि शंकर ने कहा था कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, भगवान का रूप भी वो चित आनंद का है। तो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू।